चीन एक अजीब सी आर्थिक मुश्किल में है। चलिए इस पहेली को समझते हैं। मतलब दुनिया महंगाई से परेशान है और चीन सस्ती चीजों से। अजीब है ना? हाँ, ज्यादातर देश महंगाई से लड़ रहे हैं, पर चीन की लड़ाई है डिफ्लेशन से। डिफ्लेशन मतलब जब चीजों और सेवाओं की कीमतें लगातार गिरने लगें। तो देखिए, महंगाई में पैसा कमजोर होता है, डिफ्लेशन में मजबूत। पर एक अच्छा और दूसरा बुरा क्यों है? चीन में ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त प्राइस वॉर छिड़ी हुई है। सब कीमतें गिरा रहे हैं। सोचिए, एक जमाने की हाईटेक चीज सोलर पैनल अब खिलौनों के भाव बिक रहे हैं। हालात इतने खराब हैं। तो सवाल यह है कि चीजें सस्ती होना बुरी बात क्यों है? आखिर सबको सस्ती चीजें पसंद हैं। क्योंकि ये एक खतरनाक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो ये है डिफ्लेशन का दुष्चक्र। कीमतें गिरती हैं, कंपनियों का मुनाफा घटता है, और फिर साफ बात है, जब कंपनियों को मुनाफा नहीं होगा तो वो अच्छी सैलरी कैसे देंगी? और जब लोगों के पास पैसा नहीं तो खर्च भी कम होता है और पूरी इकोनॉमी धीमी पड़ जाती है। तो अगर महंगाई भी बुरी और डिफ्लेशन भी बुरा, तो फिर इकोनॉमी के लिए सही क्या है? इकोनॉमी का वो स्वीट स्पॉट है, करीब 2 से 3% की हल्की महंगाई। हाँ, थोड़ी सी कंट्रोल में रहने वाली महंगाई एक स्वस्थ और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को खर्च करने के लिए बढ़ावा देती है और कंपनियां भी मुनाफा कमा पाती हैं। चीन यही चाहता है, लेकिन अभी वो डिफ्लेशन के चक्र में फंसा हुआ है। तो सवाल यह है कि कोई देश गिरती कीमतों के इस जाल से बाहर कैसे निकलता है?